Hello, people. I am Anojaya and I welcome you all in this YouTube channel. And today I'm going to share my experience with UPSC Prelims 2022 and will also share how I handle pressure and manage time in the actual examination, and will try to solve some myths or some rumors which are spreading in the market about the paper. So let's discuss. This is set A, which was given. Acha, before we start discussing the paper or anything, just please watch this video, which I found very funny. You will get some of the idea of how was the paper. So first watch this. मानेंगे वो दहलीज नहीं होती नाम की यार यहाँ कोई चीज नहीं होती। सो देख लिया आपने, इट वॉज क्वाइट फ़नी। मैं भी काफ़ी देर तक हंसी थी और उसको फील भी कर पाई थी कि एक्चुअली ऐसे ही था पेपर। मतलब पेपर के बाद हमारा रिएक्शन कुछ भले दिख नहीं रहा था, पर वही। और पता है, अच्छा चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं उस पर। पहले हमारा क्वेश्चन क्या है? पेपर वाज टफ और इजी। ठीक है, इस पे बात करते हैं। आपने बहुत सुना होगा बहुत लोगों के मुँह से कि इस बार पेपर काफ़ी इजी था, मतलब ठीक है, सॉल्वेबल था, इजी था। पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैंने भी ये पेपर दिया एंड दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। दिया पेपर, अच्छे से दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। बट एसी रूम में बैठ के बिना किसी प्रेशर के ये बोल देना काफ़ी इजी होता है कि पेपर वाज इजी और पेपर वाज मॉडरेट। बट एग्ज़ाम हॉल में विथ टाइम बाउंड रहते हैं, उसके बाद प्रेशर के साथ, प्लस उस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी, उस बीच में अपने माइंड को स्टेबल रखते हुए, खुद को काम रखते हुए सॉल्विंग द पेपर वाज नॉट एट ऑल ईजी, एटलीस्ट फॉर मी। तो मैं इस पेपर को टफर साइड में कंसिडर करूँगी, क्योंकि ऐसे तो इजी था, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के सब कोई सॉल्व कर देता है। एग्ज़ाम हॉल के बाहर सब कुछ इजी लगने लगता है, बट विद इन एग्ज़ाम हॉल नो, इट्स क्वाइट टफ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है हमारा? टाइम मैनेजमेंट वाला। टाइम मैनेजमेंट वाले क्वेश्चंस पे आते हैं कि कैसे टाइम मैनेज किया 2 घंटे में, इतने बड़े बड़े जो लेंदी पेपर था। मैं एक आपको क्वेश्चन दिखाना चाहूँगी। वो तो हाँ, ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आप। किस तरीके से 7 ऑप्शंस, उसके बाद मतलब पूरा एक पेज का 50% सिर्फ इसी क्वेश्चन ने लिया हुआ है। और इतने लंबे ऑप्शंस को एग्ज़ाम टाइम में इवेलुएट करते हुए पढ़ना कि हाँ वो सही है या नहीं, उसके बाद ऑप्शन अरेंजमेंट देखना, फिर एक बार ऑप्शन स्टेटमेंट्स पढ़ना और उसकी 4th टाइम में जाके मार्क करना इज़ नॉट ईजी। तो ये काफ़ी लेंदी था। मैं एग्ज़ाम के पहले ये सोच के गई थी कि पेपर मैं 3 राउंड्स में कंप्लीट करूँगी। फर्स्ट राउंड में जो 100% आएंगे उन्हें करूँगी, सेकेंड राउंड में 50-50 वाले और 30-70 वाले जो क्वेश्चंस होंगे जिन पर मुझे आइडिया होगा, मतलब वो वाले करूँगी। और थर्ड राउंड में सिर्फ ये देखूँगी कि कौन सा क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ, ताकि उन क्वेश्चन को ध्यान से देखूँगी कि क्या पता उन छोड़ रही हूँ उन क्वेश्चन में भी कुछ लॉजिक लग जाए थर्ड राउंड में। ये मैं पूरी अच्छे से मतलब प्लान करके गई थी कि हाँ ऐसे ही करना है बिल्कुल। पर जब पेपर आया ये मेरा तो फिर मैंने ये बोला ना कि 3 राउंड में करने का था, तो प्लान था। तो मेरा फर्स्ट राउंड के लिए मैंने टाइम अलॉट किया था 1 आवर to 70 मिनट्स मैक्स, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड राउंड के लिए 25 to 30 मिनट ऐसे थे, और फिर थर्ड राउंड के लिए 10 to 15 मिनट्स, क्योंकि बबल वाले टाइम को भी मैंने अलग से रखा था। प्लस जो अटेंडेंस शीट आती है उसमें ध्यान से फिलअप करना होता है, उसके लिए मैंने अलग टाइम दिया हुआ था कि हाँ उसमें टाइम दूँगी, अच्छे से करूँगी, इसीलिए। तो पहले राउंड के लिए मेरा
60 मिनट तो चलो एक बार 70 मिनट्स था। पर जब ये रियल एग्ज़ाम में क्या हुआ कि पहले ही राउंड करते करते मेरे 90 मिनट्स निकल गए। मैं एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ी, सोच रही थी, पढ़ रही थी, सोच रही थी, उसमें टाइम चलते गया और मुझे एक्चुअली पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटा निकल गया या फिर कब 90 मिनट्स निकल गए। पर हाँ, मैंने प्रेशर इसलिए नहीं लिया कि मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ रही थी और उसी टाइम मैं सॉल्व करते हुए भी जा रही थी कि हाँ, अगर कुछ एलिमिनेट हो रहा है तो वहीं जो फाइनल होगा वो कहीं ना कहीं मैं वो सब करते हुए जा रही थी। आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर से फर्स्ट क्वेश्चन ही मुझे नहीं आता था। मैं बिल्कुल श्योर थी बी और डी में से मैं कुछ मार्क करने वाली थी और सी 50-50 में मैंने डी वाला कर दिया, वही गलत। IMF करती तो सही होता मेरा। खैर अलग बात है। यहाँ पे भी सेम 50-50। यहाँ पे भी मतलब मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस आते थे तो, और कुछ कुछ मैंने सुना हुआ था, जैसे ये पेरिस क्लब के बारे में मैंने सुना हुआ था कि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की एक वो है, कमेटी टाइप है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के, जो पुअर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अनसस्टेनेबल डेब्ट के लिए काम करती है, उसमें इंटरेस्ट वगैरह फिक्स करने के लिए उन सब के लिए इनिशिएटिव लेती है। तो ये मुझे आइडिया था, तो ये सब करके मैंने किया। अच्छा, ये सब क्वेश्चंस देख सकते हैं, काफ़ी इन डेप्थ में पूछे गए हैं। मतलब जनरली जब हम पढ़ते हैं कोई भी सब्जेक्ट्स तो इतने डेप्थ में नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें तो ये सिखाया जाता है ना, स्टार्टिंग सिखाया नहीं, बताया जाता है ना हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा कि दिस एग्ज़ाम इज़ जस्ट जनरल एग्जामिनेशन, जनरलाइजेशन पे बेस्ड है, ये जनरलाइज्ड एग्ज़ाम है, इसमें इन डेप्थ या PhD करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द प्रोफेसर जो हमेशा यूट्यूब पे PhD करने से, शोना बाबू शोना करके PhD करने से मना करते हैं। होप यू गॉट इट whom I am talking about। तो ऐसे ऐसे थे क्वेश्चंस, आई हैव मार्क्ड इट समहाउ। ठीक है, और सबसे बड़ी बात थी कि प्रेशर कैसे हैंडल करना है। प्रेशर हैंडल करने के लिए ना, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस का सवाल है कि प्रेशर हैंडल करने के लिए सबसे पहले आपको एग्ज़ाम के लगभग 2 महीने पहले प्री स्पेसिफिक टेम्परामेंट में आना होगा। अब आप बोलोगे, एक सेकेंड में लिख देती हूँ उसको, सॉरी। हाँ, क्या होना होगा, प्री स्पेसिफिक टेम्परामेंट। इससे मेरा क्या कहने का मतलब है कि हमें चलिए 2 महीने तो खैर ज़्यादा हो जाएगा, 1 महीना पहले ही हमें अपने आप को ये बताना होगा कि पेपर इज़ गोइंग टू बी टफ। उसमें रैंडम क्वेश्चंस आएंगे, मतलब ऐसे तैसे कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा, पर आपको हैंडल करना है। अपने माइंड को ये बताना होगा हाँ तुम्हें हैंडल करना है एट एनी कॉस्ट। क्योंकि आप ये सोचो ना कि फ्यूचर में जब आप केसेस हैंडल करोगी, IPS IAS कुछ भी हो, किसी भी रैंक के ऑफिसर हो, आप केसेस हैंडल करने मिलेंगे, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपकी जोन के ही केसेस मिलेंगे। ओबियसली हर साल नए नए केसेस आएंगे, नए टाइप के केसेस आएंगे जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं होगा कि सॉल्व कैसे करते हैं, बट फिर भी आपको उन केसेस को सॉल्व करना होगा। सेम उसी तरीके से आपको प्री स्पेसिफिक टेम्परामेंट इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए रखना पड़ेगा, ताकि आप कुछ भी रैंडम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। आपको 2 लाइन, मैं स्पेशली 2 लाइन हमेशा डेली सुबह उठ के और रात को रिपीट करती थी कि इजी क्वेश्चंस होंगे, उन्हें मुझे सही करने हैं अच्छे से, काम डाउन होके, और जो टफ़ क्वेश्चंस हैं या रैंडम क्वेश्चंस हैं उन पे भी मुझे बहुत अच्छे से ध्यान दे के सही करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मुझे उसको सही करना है। और इजी क्वेश्चन को सही करना है क्योंकि ज़्यादातर लोग हड़बड़ी में उसको गलत करेंगे, इसलिए मुझे उसे सही मार्क करना है। तो ये सब है, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें बट बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। विथ माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन से, सो ये बहुत हेल्प करता है। और आपको स्टार्टिंग से ही खुद को बताना होगा कि पेपर टफ होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा होंगे, रैंडम क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन आपका जो माइंड है वो स्टेबल रहेगा।
एकदम आते हुए क्वेश्चन में भी आप ओवर जॉयड नहीं हो जाओगे, वो ज़्यादा खुश होके गलत नहीं मार्क करोगे। और जो टफ़ क्वेश्चन होगी उसमें भी डीमोटिवेट होके ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये कहाँ से आ गया, अब तो मैं नहीं पढ़ूँगा, अब तो मैं नहीं कर पाऊँगा या पाऊँगी, अब तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा, मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा, फलाना ढिमकाना जो हमारी माइंड सोचती रहती है यूजुअली, वो नहीं सोचना है। आपको काम डाउन रहना है और ऐसा ही मैंने किया। और इस बार हाँ, मैंने गलतियाँ की इस पेपर में भी कुछ ना कुछ, क्योंकि बिना गलती के तो कुछ होगा नहीं और नो वन इज़ परफेक्ट। पर हाँ, मैंने अपने पिछले अटेम्प्ट से काफ़ी कम गलतियाँ की हैं इस बार, तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो मुझे आते ही नहीं थे और बस यही सब था। तो ओवरऑल पेपर वाज गुड फॉर मी, मतलब गुड, टफ़ तो था ही, लेकिन चलो ठीक है, टफ़ रहेगा तो ही तो यूपीएससी का स्टैंडर्ड रहेगा ना। अगर इजी बना दिया तो क्या ही यूपीएससी रहेगी। फिर हर घर से एक आईएएस ऑफिसर ना निकल जाए। तो पेपर टफ़ था तो कहीं ना कहीं यूपीएससी ने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया। मज़ा आया एग्ज़ाम दे के, गर्मी में चिलचिलाती धूप के बीच। इट वाज ओके। और ये पेपर तो फिर भी ठीक था। सी सेट के बारे में तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहती, वो मतलब ऐसे की तैसी कर देने वाला पेपर था। ये वाला ठीक था। और आई होप आपने देखा होगा पेपर। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको एवं ही मत देखना। आप आराम से इसको 2 घंटा दे के सॉल्व करिए पेपर, कहीं ना कहीं अकेले में, मतलब एग्ज़ाम लाइक एनवायरनमेंट लाइक ही हो सकता है। एग्ज़ाम वाला तो प्रेशर आपको होगा नहीं, पर कोशिश करिएगा वही प्रेशर फील करते हुए एग्ज़ाम देने की और इस पेपर को अटैम्प्ट करने की। फिर you will get to know about how the aspirant who have attempted this paper felt during and after the examination. और बस अभी के लिए इतना ही। अगर आपको और कुछ चाहिए होगा कि सॉल्व करके मैं बताऊं या फिर कट ऑफ के हिसाब से बताऊं कि हर पेपर, अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बता दूंगी कि हर इंस्टीट्यूट से मेरे 90+ आ रहे हैं, तो इसलिए मैं इस बार थोड़ी कॉन्फिडेंट हूँ। लेट्स सी क्या होता है। और अगर आप बोलोगे तो फिर मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट, एक सेकेंड, ओह ये बंद, हाँ, तो मैंने बताया ना, जैसे हर इंस्टीट्यूट से मेरे 90+ ही आ रहे हैं। और अगर आप बोलोगे तो फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसे एग्ज़ाम लाइक में मैंने एक्चुअली सॉल्व किया पेपर। तो उन सब के बारे में भी, गलतियाँ की जो मैंने, वो सब अगर आप बोलोगे तो फिर मैं बना सकती हूँ पेपर अच्छे से। और कौन से इंस्टीट्यूट कितनी कट ऑफ बता रहे हैं उन हिसाब से भी मैं बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर दैट।